अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़े अरसे के बाद मैं जो ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, बीच में बहुत ही बिज़ी हो गया था एग्ज़ाम से कुछ और मसला। तो आज हम देखेंगे बुक रिव्यू को। ये मेरे चैनल का दूसरा बुक रिव्यू है। उससे पहले भी मैंने एक बुक रिव्यू दिया था जिसका नाम था दी स्ट्रेंजर इन अ मिरर बाय सिडनी शेल्डन। अब ये दूसरा बुक है रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, रिटन बाय सर मोहसिन हामिद, जो कि पाकिस्तानी राइटर है, लाहौरी राइटर और रिसेंटली इज़ लिविंग इन लंदन, इंग्लैंड के अंदर। तो ये जो नॉवेल था वो पब्लिश हुआ 1 मार्च 2007। स्टार्ट कुछ इस तरह हुआ: एक्सक्यूज़ मी सर, बट मे आई बी ऑफ असिस्टेंस। इसमें कहता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो मैं आपको ये रीडिंग करके बताऊंगा। इसके अंदर बिल्कुल ही सिंपल इंग्लिश लिखी हुई ये, मतलब मैंने जो कि रिमार्क्स कुछ जो कि वहाँ से मुझे अच्छे लगे मैंने यहाँ पे पुट किए हुए हैं, और पूरी स्टोरी इसके अंदर आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह कंक्लूजन में, नटशेल के अंदर। बट द क्वालिटी ऑफ इट्स टी इज़ अनपैरेलल्ड। मतलब वो किसी टी शॉप पर बैठे होते हैं पाकिस्तान के अंदर दो बंदे। एक होता है, उस बंदे का नाम होता है चंगेज़, जो कि मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का, और दूसरा एक बंदा होता है, अमेरिकन बंदा होता है, जिसका जो है स्ट्रक्चर तो बताया जा रहा है, आउटलुक तो उसका बताया जा रहा है कि कौन से कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह बैठा है, वो क्या पूछ रहा है, वो सब बताया हुआ है, मगर उसका नाम नहीं बताया जा रहा। लगता कुछ इस तरह है कि वो अमेरिका का कोई एजेंट है जो कि चंगेज़ को फॉलो कर रहा है। नॉवेल स्टार्टेड बाय अ डिस्कशन बिटवीन टू एट अ कॉफ़ी शॉप इन डिस्ट्रिक्ट अनारकली, लाहौर के अंदर। नेम ऑफ पर्सन टॉकिंग वॉज चंगेज़, जो कि मेन कैरेक्टर है। चंगेज़ वॉज फ्रॉम लाहौर, लाहौर से था। पर्सन टू हुम चंगेज़ वॉज टॉकिंग एट कॉफ़ी शॉप, ही वॉज फ्रॉम अमेरिका। ओके, जिससे चंगेज़ बात कर रहा था वो अमेरिका से था। कॉन्फ्रंटेड विद दिस रियलिटी वन हैज़ टू चॉइसेस: प्रीटेंड ऑल इज़ वेल और वर्क हार्ड टू रिस्टोर थिंग्स टू व्हाट दे वर। ये मतलब जो चीज़ें, जो ब्रैकेट में जो चीज़ें मैंने लिखी होंगी, ये वो हैं जो कि कोट हैं या कोई अच्छी बात मुझे अच्छी लगी, मैंने वो यहाँ पे पुट कर दी। तो ये कहता है कि इंसान को उस रियलिटी के साथ कन्फ्रंट होना होता है, रहना होता है। उसके अंदर उसके पास दो चॉइसेस होती है कि या तो वो जो है जो है प्रीटेंड कर ले ऑल इज़ वेल, कि हर चीज़ ठीक है, या तो वर्क हार्ड करे और रिस्टोर करे उन सब चीज़ों को जिसको उसने गवा दिया है, उनको फिर से रिस्टोर करे उसी सेम जो सिचुएशन और स्ट्रक्चर में। जिम वॉज इंटरव्यूअर ऑफ चंगेज़ व्हेन चंगेज़ अप्लाइड फॉर जॉब इन अंडरवुड सैमसन कंपनी। ये अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पर। अमेरिका में वो एक कॉलेज में पढ़ता है चंगेज़, जिसका नाम होता है प्रिंसटन कॉलेज। पढ़ने के बाद वो जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उस कंपनी का नाम होता है अंडरवुड सैमसन कंपनी, और जिम जो इसका इंटरव्यूअर होता है, जो कि इंटरव्यू लेता है चंगेज़ का। चंगेज़ मीट विथ एरिका ऑन हॉलीडेज इन ग्रीस। अब एरिका जो है ये भी एक मेन कैरेक्टर है, दो मेन कैरेक्टर है, चंगेज़ और एरिका, दोनों का प्यार होता है आगे जाके। शी वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रिंसटन। क्रिस वॉज द नेम ऑफ बॉयफ्रेंड ऑफ एरिका हु डाइड लास्ट ईयर। उर्दू इज़ सिमिलर टू अरबिक बट वी हैव मोर लेटर्स। ये मतलब ये जो चंगेज़ है वो उस अमेरिकन बंदे को बता रहा है जहाँ से जिसके साथ वो डिस्कशन कर रहा है। क्रिस डाइड ऑफ कैंसर। क्रिस कौन है? एरिका का कभी बॉयफ्रेंड होता था, तो वो मर चुका होता है कैंसर की वजह से। अब एरिका ये सब बता रही है किसको? चंगेज़ को। और चंगेज़ ये किसको बता रहा है? ये अमेरिकन उस बंदे को बता रहा है जो कि कॉफ़ी शॉप पे दोनों बैठे हुए हैं, उसको पूरी स्टोरी बता रहा है। पूरी स्टोरी इस बुनियाद पे है कि चंगेज़ बस एक अमेरिकन बंदे को पूरी स्टोरी जो वो बता रहा होता है कि किस तरह चंगेज़ अमेरिका में रहा था और किस तरह अंडरवुड सैमसन में ज़िंदगी गुजार रहा था, और वो अमेरिकन बंदा जो है वो अमेरिका से रिसेंटली लाहौर आया होता है। बाकी जो है पूरी तरह इसको ओपन किया जाए, इस बुक को पूरी तरह जो है बताया नहीं गया था, मतलब पूरी तरह जो है वो अनकवर नहीं किया है राइटर मोहसिन हामिद ने कि वो अमेरिकन बंदा कौन था। उसकी जो आउटलुक मतलब इस ड्रेसिंग का तो पता है, मगर वो कहाँ से था? अमेरिका से तो था, मगर उसका मतलब वो क्यों लाहौर आया था भाई, उसका काम क्या था और क्या रिलेशन था चंगेज़ और अमेरिका में, वो उसका पता नहीं। एंसेस्टर्स ऑफ अमेरिका दोज वर बारबेरियंस एंड वी हैड इंडस सिविलाइजेशन बट वॉट हैपेंड लेटर विच मेक्स अस अशेम्ड इज अमेरिका इज़ डेवलप टुडे एंड वी आर स्टिल बिहाइंड द रेस। तो ये सब चीज़ अच्छी लगी जो कि मैंने पुट कर दी। वी आर पर्टिकुलरली इन द विंटर व्हेन द रिजर्वायर्स ऑफ द ग्रेट डैम्स आर ऑलमोस्ट ड्राई, वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कॉल दिस लोड शेडिंग। श्योरली न्यूयॉर्क बाय नाइट मस्ट बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइट्स इन द वर्ल्ड। वाह, बहुत अच्छी लाइन है। पावर कम्स फ्रॉम बिकमिंग चेंज। ये चीज़ें थी। फोकस ऑन फंडामेंटल, बुनियादों पर जो है वो आप जो है वो क्या करो, फोकस करो।
पता है क्या है कि ज़्यादातर लोग दोस्त मेरे जिन्होंने ये बुक पढ़ा हुआ रिलेक्टेंट फंडामेंटल, वो कहते हैं कि ये बुक मज़ा नहीं था यार, इसमें कुछ मज़ा नहीं था। मगर मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि मोहसिन हामिद ने बहुत सी चीज़ें जो अनकवर रखी हुई हैं वो हाइड करके रखी हुई हैं, और मुझे पता है कि मैं ये सोचता हूँ, मेरी प्रिडिक्शन है ये कि, या तो कहूँगा प्रिजम्पशन है ये कि आने वाले वक्त में वो एक और दूसरा बुक लिखेगा, पार्ट 2 ऑफ रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, जिसमें ये सब चीज़ें अनकवर होंगी। तो मैं कुछ इस तरह समझता हूँ। दिस वॉज अंडरवुड सैमसन गाइडिंग प्रिंसिपल ड्रिल्ड इन टू अस सिंस आर फर्स्ट डे एट वर्क। ये जो है वो चंगेज़ बता रहा है उस अमेरिकन को। रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट का इवन मतलब भी मुझे पता नहीं चला इस बुक के अंदर। मतलब क्या है भाई, बुक के अंदर स्टोरी कुछ एक है और उसके बुक का नाम कुछ एक, तो ये क्यों है? तो मैं क्या समझता हूँ रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट क्या है? फंडामेंटल्स यानी बुनियाद, किसी चीज़ का बुनियाद। और जो है वो जो चंगेज़ है, या कहें तो ऑथर जो कुछ इस तरह बता रहा है कि भाई जो चंगेज़ है इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर वो रिलेक्टेंट है फंडामेंटल्स से। रिलेक्टेंट का मतलब होता है डाउट हो, या वो किसी वो जो अनविलिंग हो, या वो बंदा जो किसी चीज़ को पसंद ना करता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बुक का मतलब, मेन बुक के जो टाइटल का मतलब ये है कि चंगेज़ जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ कौन से? रेस हो गया, कलर हो गया, जिसकी बुनियाद पे आज लोग एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं, इन चीज़ों को वो हरगिज़ पसंद नहीं करता। मगर ऐसी कोई चीज़ मैंने इस बुक में नहीं पाई। लेट्स मूव अहेड। लव ऑफ क्रिस एंड रीका वॉज आफ्टर ऑल अ रिलीजियन दैट वुड नॉट एक्सेप्ट चंगेज़ इज अ वंडरफुल लाइन ये यू आस्क। हाँ, तो जहाँ बुक में यू आस्क लिखा हो, ये भी मैंने लिखा हुआ है यू आस्क, जहाँ पे यू आस्क लिखा हुआ है इसका मतलब है या जो अमेरिकन जो बंदा चंगेज़ के सामने बैठा है वो कुछ पूछ रहा है। वुड यू नॉट एग्री दैट वेटिंग फॉर वॉट इज़ टू कम इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट? बिल्कुल वाकई सही है। बट वेयर आर यू गोइंग? आई आस्क्ड। She shrugged and did not answer. A story told by Changiz to a person in evening at a restaurant about love, a political, ये बिल्कुल कंक्लूजन में यही दे रहा हूँ, यही कंक्लूजन इस बुक का। क्या? A story told by Changiz to a person in evening at a restaurant about love, a political and a military conflict एंड द लाइफ ऑफ अंडरवुड सैमसन। यहाँ पे 9/11 का वाक़या भी 2001 वाला बताया गया है इस बुक के अंदर। आई वॉज अ मॉडर्न डे जेनिसरी, अ सर्वेंट ऑफ द अमेरिकन एम्पायर एट अ टाइम वेन इट वॉज इन्वेडिंग अ कंट्री विद किनशिप टू माइन। ये कौन बता रहा है? चंगेज़ अमेरिकन को बता रहा है। फाइनेंस वॉज अ प्राइमरी मीन्स बाय विच द अमेरिकन एम्पायर एक्सरसाइज्ड इट्स पावर। बिल्कुल इसी तरह वो कब्जा करता है पूरी दुनिया पे, कॉलोनियल कंट्रीज बन चुके हैं उसके। चंगेज़ वॉज नॉट हैप्पी एंड ही हैड नो परफेक्ट फोकस ऑन प्रोजेक्ट इन सेंटियागो। कुछ रीज़न से क्यों? वन डे रीका हैड वॉकड आउट एंड नॉट कम बैक। हर क्लोथ्स हैड बीन फाउंड ऑन अ रॉकी ब्लफ ओवरलुकिंग द हडसन नीटली फोल्डेड इन अ पाइल। टेक्निकली शी इज़ मिसिंग पर्सन, द नर्स सेड। एक दफ़ा जो है वो हॉस्पिटल में होती है, हॉस्पिटल के बाद वो छोड़ के चली जाती है हॉस्पिटल को कहीं और, जो कि फिर कभी ना मिली, मिसिंग पर्सन हो चुकी थी। बट इवेंचुअली आई डिड रीड द मैन्यूस्क्रिप्ट हर मदर हैड गिवन मी। ये कौन बोल रहा है? चंगेज़। आई मस्ट एडमिट आई वॉज फ्राइटेंड टू डू सो एज दो इट माइट बी द लास्ट टाइम आई वुड हियर रीका's वॉइस and I was nervous about what that voice might say. When I put down the manuscript, it was not with the conviction that Erika was either alive or dead. पता ही नहीं चला क्या था, मर चुकी थी या जिंदा। But I had begun to understand that she had chosen not to be part of my story. The man to whom Changiz was talking lived at Pearl Continental. After coming from America, Changiz served as a lecturer in Lahore, but the novel ends without revealing what was in his pocket. अब ये चीज़ें जो रिवील ही नहीं हुई, यही चीज़ें जो कि मुझे ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि आने वाले वक्त में मोहसिन हामिद कुछ एक और बुक लिखेगा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि उसका नाम होगा रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पार्ट 2। But the novel ends without revealing what was in his pocket, leaving the reader to wonder if the stranger was a CIA Central Investigation Agency agent, possibly there to kill Changiz, or if Changiz, in collusion with the waiter from the cafe, had planned all along to do harm to the American. Throughout the reluctant fundamentalist, beginning on the first page, Hamid, the author, shows how people judge one another based on their clothing, their skin color and their mannerism. और यही फंडामेंटल्स है जिसके बुनियाद पे आज लोग एक दूसरे को कंसीडर करते, रिकग्नाइज करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसको चंगेज़ हरगिज़ पसंद नहीं करता था। These forms of racism shape Changiz and his impressions of the United States. The novel is short enough to be read in one sitting. बाकी जो नीचे मीनिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस नॉवल के, ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िएगा इस बुक को। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय दिस चैनल। थैंक यू, खुदा हाफिज़। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।